हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी। पाइप और टंकी का ये टाइप 6 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें जो सवाल बनते हैं ये आपको अल्टरनेट वाले हैं। इसमें जो है आप टाइम एंड वर्क अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तभी आप इस प्रकार के सवाल को बना पाएंगे। आज के बाद आपको इस प्रकार के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देख लीजिए। 100% हम एक एक बात को आपको क्लियर कर देंगे। बस आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। पहले हम सवाल यहाँ पर लिख दिए हैं। सवाल के मदद से आपको हम समझाएंगे जो सवाल क्या कहता है, उसको बनाने का क्या तरीका है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। पहले पाइप ए से शुरू करके वे बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। खाली टैंक को कितने घंटे में भर जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आप टाइम एंड वर्क अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इस सवाल करने में कोई फिर आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जो भरने वाला पाइप होगा उसको हम प्लस से लिखते हैं। ये ए जो है भर रहा है और ये जो है आपको 16 घंटा में भरता है, और बी जो है इस टैंक को वह 20 घंटे में भरता है। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि उस टैंक में कितना पानी है। तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। टाइम का जो दिया गया है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 20 चौक 80। ठीक है ना। ये जो टोटल पानी हम यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है टोटल पानी आ जाएगा, तो इस सब से हमको इफिशिएंसी पता चल जाएगा। यानी कि 16 घंटा में 80 लीटर पानी ए डालता है तो 1 घंटा में कितना, तो 16 पंचे 80। ये 20 घंटा में 80 लीटर पानी डालता है तो 1 घंटा में कितना, 20 चौक 80। ठीक है। यहाँ पर जो है हम बारी बारी से यहाँ पर हम सबका इफिशिएंसी निकाल लिए। सवाल क्या कहता है समझिएगा। यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए समझाने के लिए, ये जो है सवाल ये कह रहा है कि पहला दिन जो है ए स्टार्ट करेगा, क्योंकि सवाल में खुद लिख दिया है कि ए शुरू कर रहा है। ठीक है ना। आप दूसरा दिन फिर बी करेगा, दूसरा दिन है दूसरा घंटा। ठीक है ना। बारी बारी से फिर 1 घंटे में ए करेगा, फिर यहाँ पर बी करेगा। इस तरीके से जो है ये इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 1 घंटे में हम समझने के लिए मान लेते हैं कि 5 लीटर पानी को डालता है। फिर अगले घंटे में बी जो है अकेला जो है 4 लीटर पानी डालता है। फिर अगले घंटे ए जो है 5 लीटर पानी डालता है। फिर अगले घंटे बी जो है ये 4 लीटर पानी डालता है। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से लिख कर कितना तक करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक आइडिया लगाते हैं। क्या, देखिए, तो हम सोच रहे हैं यहाँ पर देखिए 4 और ये 5, यानी प्रत्येक 2 घंटा, यानी प्रत्येक 2 घंटा पर जो है यह 9 लीटर पानी टैंक में डालता है, दोनों मिल करके, अगर ए शुरू करता है तो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिखेंगे 2 घंटा। 2 घंटा में जो है कितना पानी डालेगा, तो आपका जो है यहाँ पर डालेगा ये आपका 9 लीटर। 9 लीटर समझने के लिए, ठीक है ना, 9 लीटर। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमको यहाँ पर 80 लीटर पुराना है तो कितना से गुना करें इसमें, तो यहाँ पर देखिएगा अगर 9 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इससे हमेशा कम लगाना है, या कट जाए पूर्ण रूप से तो अच्छी बात है, लेकिन कट नहीं रहा है तो यहाँ पर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो इधर भी हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना, 8 दूना 16, या 16 घंटा में ये आपका 72 लीटर पानी डाल चुका है उस टैंक में। ठीक है ना। तो कितना बच गया यहाँ पर, ये आपका बच गया, इसमें से घटाएंगे तो ये आपका 72 डाल चुका है, तो कितना बचा है, 8। अब बताइए कौन करने आएगा, तो अब जो है ए करने आएगा, क्योंकि ए स्टार्ट किया तो बी पर खत्म हुआ, फिर ए आ रहा है। यहाँ देखिए, तो ए करेगा, तो ए जो है प्रति घंटा अगले 1 घंटा में, अगले 1 घंटा में जो है ए, अगले 1 घंटा में ये जो है, अगले 1 घंटा में ये ए जो है 5 लीटर पानी को डाल देगा। ठीक है ना। 5 लीटर पानी को डालेगा। ठीक है, 5 डाल दिया। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 77, यानी कि 77 लीटर पानी को हम डाल चुके हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 17 घंटा में अब कितना डालना है पानी, हमको डालना है 80। ठीक है ना। यानी कि 70 हो गया, तो इसमें 8 लीटर घटा दिए, 3 लीटर पानी और बचा हुआ। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो है 3 लीटर पानी डालना और है, तो यहाँ पर 3 लीटर डालेंगे। ठीक है ना। 3 लीटर डाल दिए, यहाँ पर तो 80 पूरी गया ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये जो है प्रति घंटा 4 लीटर पानी डाल रहा है, यानी कि 1 घंटा से कुछ कम में समय लगेगा। अब 1 घंटा में 4 लीटर पानी डाल रहे हैं और आपको 3 लीटर काम भरना है, तो 1 घंटा से कम समय लगेगा ना। तो देखिए यहाँ पर जितना यहाँ पर बचा होगा, यहाँ पर देखिए ये 3 और 1 दिन जो बचा, देखिए जो जितना भरना है उसके ऊपर,
अगर मान लीजिए एक दिन में 4 भरता एक घंटा में, और 1 घंटा का एफिशिएंसी ये 4 है, जिससे भाग देंगे तो 1 घंटा आ जाता है, लेकिन ये तो है नहीं, तो 4 है, ठीक है ना। तो इसको बट्टा में रखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो समय आ जाएगा 17 सही 3/4 आवर में उस जो है टैंक को फुल कर देगा। ये आपका 80 लीटर पानी भर जाएगा। आपको इसी तरीके से भाई 1 बाय 1 करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। हम अगले सवाल पर चलते हैं, आपको हम फिर समझाने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल ये दूसरा नंबर है, हम सेम उसी पैटर्न पे लिए हैं जिससे कि आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए और आप एग्जाम में भी इस प्रकार का सवाल कर पाए, ठीक है ना। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है 2 पाइप ए और बी क्रमशः 6 सही 1/3 घंटे और 9 सही 1/2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पहले पाइप ए से शुरू करके वे बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। टैंक कितने घंटे में भर जाएंगे। आप एक बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा, जो पहले स्टार्ट कौन कर रहा है, ठीक है ना, शुरू कौन कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले जो डाटा हम लिखते हैं यहाँ पर ए जो है ये भरने वाला पाइप है, और ये जो है देखिए इसको हम तोड़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन को, ठीक है ना, विषम भिन्न में। देखिए 36 18 1 19 आपका आ जाएगा 19/3 घंटा, ठीक है। और यहाँ पर बी दूसरा जो है, यहाँ पर बी है ये प्लस में भर रहा है, तो यहाँ पर 9 18 1 19, ठीक है, यहाँ पर 19/2 घंटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि उस टैंक में कितना पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आ सकता है, तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेने का तरीका क्या है, आप अगर भिन्न के तरह एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे, तो अंश वाला, इसका अंश 19 है, इसका अंश 19 है, तो 19 और 19 का एलसीएम 19 ही होता है, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 19, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ए स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ये पहले जो है ए काम करता है 1 घंटा में, यहाँ पर 1 घंटा में ए काम करता है, फिर अगले घंटा में बी काम करता है, फिर अगले घंटे ए काम करता है, फिर अगले घंटे बी काम करता है, इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन सवाल में लिख दिया है ए स्टार्ट किया है, तो मानेंगे जो ए ही स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इससे क्या होगा, इसका हम इफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये इतना घंटा में जो है 19 लीटर पानी भरता है 1 घंटा में, तो देखिए कैसे निकालेंगे, इससे भाग देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 19 और बट्टा 19/3, तो 3 ऊपर पलट के चल जाएगा, तो 19 × 3 बट्टा 19, तो देखिए इससे कट गया, तो कितना गया 3, इसका क्षमता आ गया आपका 3। इस तरीके से फिर इसको भाग देंगे, तो ये 19 कट जाएगा, इसका क्षमता कितना आ जाएगा 2, इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर जो है प्रत्येक का क्षमता निकाल लिए। देखिए यहाँ पर जो है पहले जो है ये 3 जो है लीटर पानी भरता है समझने के लिए, फिर ये 2 लीटर पानी भरता है प्रति घंटा, फिर ये 3 भरेगा और फिर ये 2 भरेगा, इस तरीके से भरता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो इसको हम बनाने के लिए समझने के लिए मान लेते हैं कि ये जो है आप प्रत्येक 2 घंटा में कितना पानी भरेगा, तो 5 लीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 घंटा में जो है ये कितना पानी भरेगा, तो यहाँ पर 5 लीटर भरेगा, ठीक है ना। और हमको भरवाना कितना है, तो हमको जो है 19 लीटर पानी भरना है। तो बताइए 5 को कितना से गुना करें कि 19 फुट जाए, तो होगा ही नहीं, तो उसके नज़दीक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 5 में 3 से गुना करेंगे, 5 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ जाएगा, तो यानी कि 6 घंटा तक तो पानी भरा चुका है। कितना भराया है, तो ये आपका 15 लीटर पानी भरा गया। अब बताइए यहाँ पर अब भरने कौन आएगा, क्योंकि अभी भी घटाएंगे तो यहाँ पर 4 लीटर पानी और भरना है, तो अब कौन भरेगा, तो ए भरेगा। तो देखिए यहाँ पर ए जो है 1 घंटा में ये कितना भरेगा, ये 1 घंटा में जो है 3 लीटर पानी भरेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 18 लीटर पानी भरा चुका है। कितना समय में, ये आपका पढ़ा गया है ये 7 घंटा में, ठीक है ना। अभी भी हमको 1 लीटर और पानी डालना है, तो अब डालेगा कौन, तो डालेगा बी, क्योंकि ये तो कर चुका है। और बी देखिए यहाँ पर बी जो है यहाँ पर यह 1 लीटर पानी को डालेगा, ठीक है ना। लेकिन बी का जो क्षमता है वह 1 घंटा में 2 लीटर पानी डालने का, तो 1 लीटर पानी डालने का कितना हो गया, आधा घंटा लगेगा ना। तो यहाँ पर जो यदि कैसे निकालते हैं, तो ये जो बचा हुआ है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल कितना भरता हुआ 1 घंटा में, तो इसको नीचे ये आपका आवर आ गया और इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, तो 7 सही 1/3
2 घंटा में ये आपका 19 लीटर पानी को डाल देगा। और इस सवाल का आंसर जो है ये हो जाएगा और इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। ये सवाल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये तीसरा सवाल है, आइए इस सवाल को हम बनाते हैं। सबसे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इससे पहले जो हम सवाल किए हैं उसमें 2 नल था, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। इसमें 2 भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। तो इस प्रकार के सवालों में जो है खाली करने वाला रहेगा तो गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर आप बातें को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो आप एक बार अच्छे तरीके से समझ जाइए जो सवाल क्या कहता है, कैसे बना जाता है। उसके बाद इसके बेस पर कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रम से 10 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल ए, बी तथा सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर आपको ध्यान से, जब खाली करने वाला रहेगा ना तो उसको आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। देखिए पहले हम डाटा जो दिया गया उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर ए जो है चूंकि ये भर रहा है तो प्लस से करेंगे। ए जो है एक खाली टंकी में 10 घंटा में वो भर देगा खाली टंकी को, ठीक है ना। और बी जो है यहाँ पर बी जो है प्लस है और एक खाली टंकी को कितना में भरेगा, ये आपका 20 घंटा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सी कह रहा है कि वह खाली कर रहा है, तो सी खाली करेगा तो माइनस, और वह एक भरी टंकी को आपका 12 घंटा में वह खाली कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो समय दिया गया है उसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो जो आएगा मान उसको हम टोटल क्या मान लेंगे, जो टैंक में इतना पानी है, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा ना, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, ये आपका 60 हो जाएगा, ठीक है ना, 60। और इसी को हम टोटल टंकी में जो पानी आता है इतना मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है 10 घंटा में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटा में भाग देंगे तो 6। ये बी जो है 20 घंटा में इतना लीटर पानी डालता है तो 1 घंटा में, तो 20 तिहाई 7 3, और इसको भाग देंगे। ये 12 घंटा में इतना पानी निकालता है तो 1 घंटा में कितना आपका हो जाएगा, 12 पंचे 60। यहाँ पर ये माइनस, ठीक है ना, क्योंकि ये पानी को निकाल रहा है इसलिए हम माइनस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सवाल को हम एक डायग्राम से आपको हम समझाते हैं। सवाल ये कहना चाहता है कि देखिए पहले घंटे में ए पानी भरता है, फिर बी भरेगा, अगले घंटे में फिर सी भरेगा, फिर ए भरेगा, बारी बारी से फिर बी भरेगा और फिर सी भरेगा, ठीक है ना। इस तरीके से चलता जाएगा। तो पहले घंटे में ए जो है कितना पानी भरेगा, 6 लीटर। अगले घंटे में बी कितना भरेगा, 3 लीटर, समझने के लिए। और फिर अगले घंटे में जो है सी जो है ये पानी को निकाल देगा, ठीक है। फिर जो है ये 6 भरेगा 6 लीटर, फिर ये 3 लीटर भरेगा और सी जो है 5 लीटर पानी को निकाल देगा। ये जो पैटर्न चलता जाएगा। तो यहाँ से हम एक बार ऑब्जर्व किए हैं, ये 3 घंटा में कितना पानी जो डाल रहा है। तो देखिए 6 3 9 9 में से 5 गया तो 4। आखिर में ये जो है प्रत्येक 3 घंटा में 4 लीटर पानी को डालता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं जो 3 घंटा में 4 लीटर जो है पानी डालता है, ठीक है ना, समझने के लिए 4 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके नजदीक पहुंचना है, कंप्लीटली गुना नहीं करना है। क्यों नहीं गुना करना है अभी आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें जो है इसके नजदीक पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो है इससे गुना करते हैं। देखिएगा तो ये 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 चौका 52, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 52 में ये एक काम शुरू किया है, 80 पे जाए खत्म हो रहा है, फिर एक काम करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसलिए 52 कर रहे हैं क्योंकि 52 में 9 जोड़ेंगे तो कितना 61 हो जाएगा। तो उससे कम ही रखना है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं रखना है। देखिए तो यहाँ पर जो सी तक पहुँचना ही नहीं है तो यहाँ पर जो है इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तब 13 तिया यहाँ पर 39 आवर हो जाएगा, 39 घंटा हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 52, 13 चौका 52, यानी कि इतना पानी जो है उस टैंक में भर दिया गया, ठीक है ना। अब जो है फिर ए शुरुआत करेगा। तो ए शुरुआत करेगा, ये जो प्रति घंटा 6 लीटर डालता है तो यहाँ पर 1 घंटा में ये कितना डालता है 6 लीटर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आवर। 40 आवर में ये कितना हो जाएगा, ये आपका 58, ठीक है। अब कौन आएगा करने, तो अब जो है यहाँ पर बी आएगा करने। तो बी जो आया करने तो वह कितना डालता है 1 घंटा में, 1 घंटा में डालता है यह 3 लीटर।
तो यहाँ पर हमको काम कितना करवाना है, 2 ही ना, तो यहाँ पर 2 ही भरना है। तो बताइए यहाँ पर जब 2 भरना है, 2 भरेगा तो यहाँ पर तो 60 हो गया, काम तो कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जो जितना भरना है उसको ऊपर रखते हैं, आप कंप्लीट उसके 1 दिन की क्षमता कितना है 3, तो इसको 3 से यहाँ पर इतना आवर में भर देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 सही 2/3 आवर में उस टैंक को जो है फिल कर देगा। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये इस सवाल का आंसर होगा और इसको बनाने का यही तरीका है। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, जो आप 13 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर 14 से भी तो गुना हो सकता है, 14 चौका 56। भाई 14 चौका 56, हमको समय कम से कम रखना है, हमको यहाँ तक पहुँचना ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 60 काम यहाँ पर 40 दिन में, आप ज़्यादा समय क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम 52 लगाए, यहाँ पर सोच लिए कि अब सी पर खत्म हुआ है, तो इस दोनों का एफिशिएंसी कितना है, जोड़ेंगे तो 9, हमको तो काम 8 ही करवाना है, इसलिए हम इसको 13 से गुना किए। ठीक है ना, जब आप सवाल बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना से हम गुना करेंगे। तो यहाँ पर इस पैटर्न के सवाल पे हम आपको पूरा बेसिक क्लियर करा चुके हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, आप सवाल बनाइएगा, 100% सवाल बनेगा। अगर सवाल नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा, हम कोई भी बुक का सवाल होगा तो उसको हम बना के जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।